हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और आप सभी रिजल्ट के वेट में बैठे हुए हैं। काफी सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स जो है वो ऑनगोइंग है, जहां दूसरी तरफ काफी सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकल्स ओवर भी हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ समर ट्रेनिंग में गए हुए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करे, और जहां दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट जो है अभी भी इस इंतजार में बैठे हैं कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, अगले सेमेस्टर की क्लासेस कब से शुरू होंगी। फाइनल ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि फाइनल की जो मार्कशीट है काफी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप कहीं और जगह अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहां पर फाइनल ईयर मार्कशीट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों में देख रहे हैं कि रिजल्ट जो है अभी भी पेंडिंग में है, क्योंकि अभी शीट इवैल्यूएशन का जो कार्य है वो इन प्रोसेस है, यानी कॉपी की मूल्यांकन का जो कार्य है वो अभी भी प्रगति पर चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में जानकारी दी थी कि आप सभी का शीट इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है ऑनगोइंग है, और रिजल्ट जो है उसकी संभावित डेट क्या होगी, यानी प्रोबेबली क्या हमारी डेट हो सकती है जिस पर हमारा रिजल्ट आएगा, वो मैंने आपको बताया था। तो उस क्लास में, उस सेशन में काफी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि वो मोबाइल नंबर लिखकर आए हैं, तो क्या मोबाइल नंबर लिखना सही है या नहीं है, जहां दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स कॉपी में पैसे भी रखते हैं। तो आज आपके इन सब डाउट्स के, इन सब क्वेश्चन के जवाब लेकर मैं आई हूँ। देखिए, अक्सर हुआ क्या, अभी 2-3 सालों में स्टूडेंट्स की टेंडेंसी बन चुकी कि वो कॉपी में मोबाइल नंबर लिखना बहुत ही ज्यादा समझदारी का काम मानते हैं, कि हम कॉपी में मोबाइल नंबर अगर लिख कर आते हैं तो उससे हम पास हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी इस बारे में जानकारी दी थी कि कॉपी में मोबाइल नंबर लिखना गलत तरीका है, यानी ये यूएफएम की कैटेगरी में आता है। तो उसको मैं बता दूं आपको कि एक्चुअली यूएफएम होता क्या है, व्हाट इज यूएफएम। तो यूएफएम जो है, इसका पूरा मतलब, जो पूरा नाम इसका है वो है हमारा अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स, ठीक है। तो यहाँ यूएफएम का मतलब हमारा बनता है अनफेयर मीन्स। इसको यहाँ पे अगर हम अलग से ऐसे करके दिखाते हैं तो ये बन जाता है हमारा यूएफएम। तो अनफेयर मीन्स, या हिंदी में अगर मैं कहूँ, अनुचित साधन अगर आपने किसी तरीके से परीक्षा में उपयोग किए हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूएफएम कहलाता है। यानी किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री, ऐसी चीजें जिनके द्वारा आप एग्जामिनर को या परीक्षा में सम्मिलित जो लोग हैं उनको बायस करने का कार्य करते हैं, तो वो यूएफएम की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर आप कोई नकल की पर्ची या आप किसी तरह की आपकी नकल पाई जाती है, वो यूएफएम की कैटेगरी में आती है। और अब बीटीई ने, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इस बार क्या कर दिया है, मोबाइल नंबर लिखना भी यूएफएम की कैटेगरी में डाल दिया है। यानी अगर आप कॉपी में मोबाइल नंबर लिखकर आते हैं, अगर आप अपने कॉपी में मोबाइल नंबर या अपना कोई भी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो लिखकर आते हैं, तो मोबाइल नंबर भी आपका किसकी कैटेगरी में कंसिडर होने लगा है, यूएफएम की कैटेगरी में कंसिडर होता है। तो मैंने इसके बारे में स्टूडेंट्स को पहले भी जानकारी दी थी कि कॉपी में मोबाइल नंबर लिखना जो है वो गलत है। तो आपने शॉर्ट्स आई होप देखी हो हमारी, हमने यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाली थी। इसके अलावा पूरी एक फुल फ्लेज वीडियो भी हमने बनाई थी जिसमें बताया गया था कि अगर आप कॉपी में पैसे रख कर आते हैं या कॉपी में आप मोबाइल नंबर लिख कर आते हैं तो यूएफएम की कैटेगरी में आता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चों को लगता है कि कॉपी में पैसे रख देने से वो पास हो सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, आपको भटकाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। मान लीजिए आप अपनी कॉपी में 100 रुपए का नोट रखकर आते हैं और आपने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से ऐसा बता रही हूँ। आपने कॉपी में 100 रुपए का नोट रख दिया है और आपको लगता है कि 100 रुपए रखकर एग्जामिनर आपको पास कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें टोटल मिला के 10 ही नंबर बैठ रहे हैं, तो क्या एग्जामिनर आपको पास करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। मान लीजिए आपने क्वेश्चन ही 2 अटेम्प्ट करे हैं, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन लिख दिए और उसके अंदर एक 100 रुपए का नोट लगा दिया, तो आपको कोई पास नहीं कर सकता। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको फुल ऑन मार्क्स भी देता है तो 5+5 आपका 10 ही टोटल बैठता है, जिसमें पास होने की जो संभावना आपकी बिल्कुल 0 हो जाती है। तो होगा क्या, जो 100 रुपए का नोट है वो भी एग्जामिनर आपका रख लेगा और आपको पास भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर मैं बता दूं कि पास होने की प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, जैसे कुछ बच्चों का होता है कि वो आपको बताते होंगे कि भाई मैंने तो कॉपी में कुछ खास लिखा नहीं था फिर भी मैं तो पास हो गया। क्योंकि क्या होता है, उनके थोड़े थोड़े टोटल करके, यानी उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है और एग्जामिनर एक एक नंबर, 2-2 नंबर भी एवरेज मार्किंग करके उनको देते चले जा रहा है और उनका टोटल बैठ जाता है 14 या 15, ठीक है, 14 या 15 टोटल बैठ जाता है।
तो एग्जामिनर्स को भी इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर कोई बच्चा पासिंग मार्क्स के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसके 15 या 16 नंबर है, तो एग्जामिनर्स को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर कोई बच्चा 14, 15, 16 नंबर गेन कर रहा है तो उसको 17 करके पास कर दिया जाए। यानी उसके लिए थोड़ी सी लीनियंसी, थोड़ी सी नम्रता बरतनी चाहिए परीक्षक को, और उसको 17 नंबर पर पासिंग मार्क्स पर पास कर देना चाहिए। तो होता क्या, अगर आपके पास होने की थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है, यानी आपका टोटल 14, 15, 16 के आसपास बैठ रहा है, और एग्जामिनर थोड़ी सी दरियादिली दिखाए, थोड़ी सा नम्र हो, तो वो आपको 17 नंबर पर पास कर सकता है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए, या क्वेश्चन में बहुत बकवास लिखी है, गलत लिखा है, क्वेश्चन में आंसर ही कुछ और आपने लिख दिया, तो आप चाहे 100 क्या 500, 2000 का नोट भी रख के आएंगे, एग्जामिनर आपको पास नहीं करने वाला। तो ये मिथ जो है, ये भ्रम भी आप दिमाग से निकाल दें कि भाई आपको पैसे रखने से पास कर दिया जाएगा। अब हम अपने मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि जो कॉपी में मोबाइल नंबर इस बार बच्चों ने लिखे हैं, उनका इस बार बोर्ड ने क्या किया। जैसे कुछ स्टूडेंट ने, एक हमने वीडियो शूट की थी, तो उसमें स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि एग्जामिनर किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए बच्चों को फेल करता है। तो उस वीडियो पे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि भाई अब बताने का क्या फायदा है, क्योंकि अब तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो चुके। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर बार बोर्ड जो है कुछ ना कुछ नए स्टेप्स ले रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा सख्त कदम बोर्ड ने भी उठाए हैं, ताकि जो हमारा जितना भी परीक्षा का कार्य है, मूल्यांकन का कार्य है, रिजल्ट संबंधी कार्य है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। आप सभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बोर्ड को हम हमेशा दावा ठोकते हैं कि भाई बोर्ड कुछ नहीं करता, यूपीबीटी बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों में मैंने भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यूपीबीटी में देखे हैं, क्योंकि लगभग अगर मैं बात करूं तो मुझे 9 से 10 साल कॉपी चेकिंग में हो गए। तो इस दौरान ही देखा गया कि इवेल्युएशन का जो कार्य है, मूल्यांकन का कार्य है, उसमें काफी सख्ती एग्जामिनर्स के साथ भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब स्क्रूटनी का कार्य जो है वो तुरंत ही मूल्यांकन केंद्रों पर किया जाता है। यानी किसी भी तरह से मूल्यांकन में छोटी मोटी भी त्रुटि न रह जाए, उस एरर को दूर करने के लिए स्क्रूटनी का कार्य तुरंत ही कराया जाता है। यानी एग्जामिनर द्वारा कॉपी चेक होने के बाद, सारे बंडल सबमिट होने के बाद, सारे बैग सबमिट होने के बाद, वो बैग्स फिर स्क्रूटनी एग्जामिनर्स के पास जाते हैं, और उनमें छोटी मोटी जो एरर्स है, त्रुटियां जो है, जैसे कि टोटल में तो कोई गलती नहीं हुई है, कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं रह गया है, ये सारी जो चीजें हैं इनकी जांच की जाती है कि किसी तरह से कोई छोटी मोटी कमी ना रह जाए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप जो यूपीबीटी ने लिया है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई कुछ अच्छा कार्य अगर कोई करता है तो उसको अप्रिशिएशन करना भी बहुत जरूरी होता है। हमेशा क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी बुराइयां, लेकिन किसी की अच्छाई को भी आप देख के चलें। दूसरी तरफ अगर मैं भी बात करूं कि जो हमारा मोबाइल नंबर लिखा है, जिन बच्चों ने इस सेमेस्टर में जो मोबाइल नंबर लिख कर आए हैं, और उनको लगा है कि मैं पिछले सेमेस्टर भी मोबाइल नंबर लिख के पास हुआ हूं, उनका अनुभव अगर ऐसा है और उनको लगता है इस बार भी मोबाइल नंबर लिख कर आने से वो पास हो जाएंगे, तो ये भ्रम आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल कर दूर फेंक दीजिए। क्योंकि इस बार यूपीबीटी ने बहुत सख्त कदम उठाते हुए एग्जामिनर्स को, यानी परीक्षकों को ये सख्त हिदायत दी है कि अगर कॉपी चेक करते वक्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, कि अगर कॉपी चेक करते वक्त किसी एग्जामिनर यानी किसी परीक्षक की कॉपी में मोबाइल नंबर लिखा हुआ पाया जाता है, तो उस परीक्षक को यानी एग्जामिनर को उस मोबाइल नंबर की और उस स्टूडेंट से संबंधित सारी डिटेल जो है वो सेंटर पर यानी केंद्र पर सबमिट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट है, क्योंकि आपकी जो कॉपी है वहां पर आपकी कॉपी की आइडेंटिटी किससे होती है, आपके रोल नंबर से होती है, आपके पेपर कोड से, कौन सा सब्जेक्ट यानी क्या विषय है आपका, उस विषय का क्या कोड है, ये सारी जानकारी, आपका आपने कौन सा मोबाइल नंबर उसमें लिखा है, इसका पूरा ब्यौरा परीक्षक को बनाकर मूल्यांकन केंद्र पर जमा करना होगा ही होगा। इससे पहले अभी तक मूल्यांकन केंद्रों पर मोबाइल नंबर से संबंधित कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया था। तो इस बार बीटीयूपी ने बहुत सख्ती के साथ ये कदम उठाया है और एग्जामिनर्स को सख्त हिदायत दी है कि मूल्यांकन केंद्रों में यानी इवैल्यूएशन सेंटर्स में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल यूपीबीटी इस बार कितना सख्त हो गया, यानी अच्छे मूड में नहीं है। और यूपीबीटी ने इस बार ये डिसीजन लिया कि एग्जामिनर्स को मोबाइल अलाउड नहीं होंगे इवैल्यूएशन सेंटर पर, क्योंकि आपने देखा बहुत
बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर कॉपी में लिखकर आते थे। और बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है कि कुछ ऐसे शिक्षक, कुछ ऐसे टीचर हैं जो स्टूडेंट्स को कॉल करके पैसों की डिमांड करते थे, उनको पेटीएम करने के लिए, गूगल पे करने के लिए या फोन पे करने के लिए कहा जाता था। और स्टूडेंट्स भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर स्टूडेंट कॉपी में मोबाइल नंबर लिखकर आ रहा है तो मतलब वो सोच रहा है कि एग्जामिनर से कॉल करे और मैं पैसे देके पास हो जाऊं। तो करप्शन तो कहीं ना कहीं, करप्शन में इन्वॉल्व स्टूडेंट भी है बहुत सारे और टीचर भी इन्वॉल्व है, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के। तो स्टूडेंट्स कॉपी में मोबाइल नंबर लिखकर लगातार आ रहे थे और कुछ एग्जामिनर जो है स्टूडेंट से कॉल करके पैसों की डिमांड भी कर रहे थे, जिसमें पिछले सेमेस्टर में काफी सारे स्टूडेंट्स की धरपकड़ की गई, काफी सारे एग्जामिनर्स को भी पकड़ा गया और उनको इवेल्युएशन से और उनके कॉलेज से रेस्टिकेट भी कर दिया गया। इवन इवेल्युएशन से भी उनको डिबार कर दिया गया, उनकी एग्जामिनर आईडी जो है उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं चीजें सुधरती हैं, क्योंकि उनमें समय लगता है। अगर पूरे एक सिस्टम को बदलना है तो छोटे छोटे स्टेप्स जब लेंगे तब जाके वो सिस्टम बदलता है। तो लास्ट सेमेस्टर में काफी सारे परीक्षक, काफी सारे एग्जामिनर्स, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, कुछ एग्जामिनर्स को पकड़ा गया जिनमें देखा गया कि उन्होंने स्टूडेंट से डिमांड करी और उनको उनकी एग्जामिनेशन आईडी जो है, एग्जामिनर आईडी, उसको कैंसिल कर दिया गया और उनको इवेल्युएशन से हटा दिया गया। तो इस बार बोर्ड में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए यूपीबीटी ने ये सख्त कदम उठाया कि ऐसे स्टूडेंट जो कॉपी में मोबाइल नंबर लिखकर आ रहे हैं, एग्जामिनर उनको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करे। इवन उसका पूरा जो डेटा है, यानी बच्चे का कॉपी नंबर क्या है, बच्चे का रोल नंबर क्या है, कौन से विषय की कॉपी है, कौन सा विषय कोड है और बच्चे ने उसमें क्या मोबाइल नंबर लिखा है, इसका पूरा ब्यौरा बनाकर डेली यानी डे वाइज हर दिन का ये ब्यौरा बनाकर मूल्यांकन केंद्र पर जमा करना है। अब यूपीबीटी इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या उनके खिलाफ क्या कदम उठाने वाला है ये तो नहीं जानते, बट ऑब्वियस सी बात है अगर ब्यौरा लिया जा रहा है, डेटा लिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ सख्ती भरे कदम उठाए जाएंगे। शायद ये एग्जामिनर्स यानी जितने भी हमारे परीक्षक आ रहे हैं उनको आगाह करने के लिए, स्टूडेंट्स को चेतावनी देने के लिए ऐसा किया गया है कि भविष्य में अगर बच्चे कॉपी में मोबाइल नंबर लिखकर आते हैं तो यूपीबीटी निश्चित तौर पर उनके लिए कोई सख्त कदम उठाएगा। हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन से डिबार कर दिया जाए, उनका डिप्लोमा रद्द कर दिया जाए। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस सेमेस्टर में ऐसा कुछ कर कर आ गए हैं, ठीक है, जो भूतकाल है यानी पास्ट है उसको तो कोई भी नहीं बदल सकता। अगर आपने लिख दिया तो पता नहीं, अब तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। बट अगले सेमेस्टर के लिए बाकी सारे स्टूडेंट जो मुझे सुन पा रहे हैं वो ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी गलत तरीके अगर आप जाओगे तो उसका गलत ही नतीजा होगा। यकीनन ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं। तो ये गलत तरीका है, यूएफएम की कैटेगरी में आता है, यानी अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आता है। तो आप अगले सेमेस्टर में बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। साथ ही साथ आपके जितने भी जानने वाले डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये जानकारी आप दें कि आप भूल कर भी कॉपी में मोबाइल नंबर लिखकर ना आए। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।